लॉर्ड जय मसीह की। खुदावन ने सुंदर समय को मुझे दिया, इस बात के लिए मैं पिता का धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है होली स्पिरिट अलाइव में। और मेरा नाम पॉल तारिक खान है। और खुदावन फिर अपने एक वचन के साथ मुझे लाया है, एक आत्मिक भोजन के साथ लाया है कि आज का आत्मिक भोजन खुदावन आपको दे और आप उसे खाकर आत्मा में आप ग्रोथ पाएँ और उन्नति पाएँ। यही खुदावन आज चाहते हैं। और खुदावन अपने वचन के साथ आज कुछ बताने जा रहे हैं, आपको कुछ नया सिखाने जा रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज वचन के द्वारा आपके जीवन में, आपके क्षेत्रों में जहाँ आप वीक हैं, कमज़ोर हैं, वहाँ परमेश्वर आपको उठाएगा। हालेलुया। आइए हम इस वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करें और परमेश्वर को सबसे पहले धन्यवाद दें। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए। खुदावन आपने सुंदर समय को दिया पिता परमेश्वर प्रभु जी, और खुदावन को सुंदर समय को दिखाया, इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन लोगों ने अपना समय निकाला उनको उसके बदले में बहुत आशीष दे, इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, बीते दिनों में हमारी सहायता मदद करी। और परमेश्वर प्रभु जी इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए, जो आत्मिक भोजन आपने रखा है प्रभु। प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु के नाम से प्रभु जी कि प्रभु जो वचन सुनते हैं उनके आत्मिक कान और प्रभु जी समझ और पिता परमेश्वर बुद्धि खुलने पाए। और प्रभु प्रार्थना करते हैं खुदावन मेरे जीव पर खुदावन आप परमेश्वर आपकी रूहानी रूह हो खुदावन प्रभु, जिससे मैं खुदावन प्रभु उनके बीच में पिता परमेश्वर आपकी मनादी कर सकूं, आपके कलाम को बांट सकूं खुदावन, और परमेश्वर कुछ उन्हें नया बता सकूं प्रभु जी आपके द्वारा खुदावन प्रभु यीशु मसीह। आपका पूरा कंट्रोल मांग शुरू से लेकर एंड तक, आपका अनुग्रह हो हम पे, सुनने वालों पे और बोलने वाले पे। और परमेश्वर वचन के द्वारा आशीषित हूँ खुदावन परमेश्वर, और मेरी प्रार्थना को सुना है, इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। उस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की। खुदावन ने फिर मुझे एक बात पेश किया कि मैं आपको कुछ नया बता सकूं, क्योंकि जब वचन खुलता है तो हमारे बीच में कुछ ना कुछ परमेश्वर हमारे बीच में कुछ नया लाते हैं। क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं, पिता परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में बहुत है। और योजनाएं पिता परमेश्वर अपनी इच्छाओं को, अपनी बातों को खुदावन प्रकट करते हैं अपने कलाम के द्वारा, और बहुत सी चीज़ों को बताते हैं जो हमसे छुपी हुई हैं। और उन्हीं बातों को पिता परमेश्वर हमारे ऊपर क्या है वो डेलते हैं। हालेलुया। आइए एक वचन में जाएंगे, यिर्मयाह 18। आज हमारा जो टॉपिक है वो आत्मसमर्पण के ऊपर है। आत्मसमर्पण किस तरीके का हमारे जीवन में आत्मसमर्पण है। प्रभु हमसे कह रहा है आत्मसमर्पण करने के लिए। आज बहुत से लोग हम देख सकते हैं कि आत्मसमर्पण नहीं है प्रभु के लिए, खाली वो नामधारी है मगर कामधारी नहीं है। वह आत्मसमर्पण परमेश्वर कह रहा है कि मुझे आत्मसमर्पण की जरूरत है। तो आइए हम वचन देखेंगे। वचन है यिर्मयाह उसका 18वां अध्याय, और वहाँ लिखा है उसके 5वें वचन में, तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुँचा, मतलब ये यिर्मयाह के पास पहुँचा, ए इज़राइल के घराने, क्या मैं भी इस कुमार की तरह तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं कर सकता। तो यहोवा कहता है, ये इज़राइल के घराने, जिस प्रकार मिट्टी कुमार के हाथ में है उसी प्रकार तुम भी मेरे हाथ में हो। यदि क्षण में किसी या जाति या किसी राज्य को उखाड़ डालने या देने नष्ट करने के लिए कहूँ, यदि वह जाति जिसके विरुद्ध मैंने ये बात कही अपनी दुष्टता से फिर जाए, तो उस विपत्ति के विषय में जो मैंने उस पर डालने की ठानी थी मैं पछताऊँगा। अथवा दूसरे क्षण यदि मैं किसी जाति या राज्य को बनाने व स्थापित करने के लिए कहूँ, यदि मेरी आज्ञा का पालन न करके मेरी दृष्टि में दुष्टता का कार्य करें, तो मैं उस भलाई के विषय में जिसको मैं करने में प्रतिज्ञा की थी मैं पछताऊंगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु एक बात को बताना चाह रहे हैं परमेश्वर परम प्रधान कि जैसे वचन कहता है 6 पद में, 18वें अध्याय के 6 पद में यिर्मयाह में, कि जिस प्रकार मिट्टी कुमार के हाथ में उसी प्रकार तुम मेरे हाथ में हो। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं यहाँ पे कि जिस प्रकार मिट्टी कुमार के हाथ में रहती है उसी प्रकार तुम मेरे हाथ में हो। हालेलुया। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर ने उसके बाद कहा कि मैं जो भलाई करने को मैंने तुम्हें ठानी थी, तुम्हारे लिए जो भलाई करने को मैंने ठानी थी, मगर तुमने मेरी आज्ञा को उल्लंघन किया और दुष्टता करी। मगर उस भलाई को करने में क्या है, उस भलाई को सोचने में क्या है, मैं पछताया, उसका विचार करके भी मैं पछताया। परमेश्वर कह रहे हैं। और खुदावन कह रहे हैं कि उससे पहले खुदावन कह रहे हैं कि
यदि किसी क्षण में मैं किसी जाति या किसी राज्य को उखड़ डालने या नष्ट करने के लिए कहूँ, यदि वह जाति जिसके विरुद्ध में मैंने ये बात कही और अपनी दुष्टता से फिर जाए, तो उस विपत्ति में जो मैंने उस पर डालने की ठानी थी, मैं पछताऊँगा। हालेलुया। अगर हम फिर जाएं, परमेश्वर कह रहा है, और जो विचार मैंने उसे नष्ट करने के लिए ठाने थे, तो मैं पछताऊँगा, क्योंकि ये जो जाति है, ये जो मनुष्य है, ये फिर गए। हालेलुया। अपने पापों से फिर गए। हालेलुया। अपनी दुष्टता से फिर गए, अपने कुकर्मों से फिर गए। तो परमेश्वर कह रहा है, मैंने जो सोचा था इन्हें ठानने की, मगर आज परमेश्वर मैं पछताऊँगा इस चीज़ को कहकर, क्योंकि मैं ऐसा नहीं सोचना था। मगर क्या है, हमें फिरने की ज़रूरत है। मगर उससे पहले क्या है, हम देख सकते हैं कि 6 पद में लिखा है, इज़राइल की घराने, क्या मैं इसी कुमार की तरह तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं कर सकता? यहोवा कहता है। हालेलुया। ये इज़राइल की घराने, जिस प्रकार मिट्टी कुमार के हाथ में, उसी प्रकार तो मेरे हाथ में हो। हालेलुया। एक मिट्टी होती है, कुमार के हाथ में रहती है, और जब वो कुमार के हाथ में रहती है, तो कुमार उस मिट्टी को क्या देता है? आकार देता है। हालेलुया। क्या देता है? आकार देता है। और जब वो उसे क्या सुंदर बनाता है ना। और जो मिट्टी है, जो कुमार है, उस मिट्टी के पॉट को, उस बर्तन को परमेश्वर का रखता है, उसके जार पर रखता है, उसे आकार देता है, उसकी खूबसूरती देता है, उस पर सजावट करता है, आकार देने के बाद उस पर पेंट करता है, रंग देता है उसे, और एक शेप देता है, और एक मस्त उसमें कढ़ाई भी देता है, और एक कलाकार होता है, वो इस चीज़ में रवा हुआ होता है अपने काम में, और उसे क्या दे देता है? आकार के साथ एक सुंदरता को भी दे देता है। हालेलुया। वो कुमार है। तो वैसे ही क्या है, परमेश्वर हमारा जो है क्या है? कुमार है, और हम मिट्टी हैं। और क्या है, जैसे मिट्टी क्या है, कुमार को हाथ में चली जाती है, और जब वो उसके हाथ में जाती है, तो जैसे वो जार में रखता है, तो सबसे पहले उसका आकार बनता है, और फिर उसे क्या आता है, वो उसे सुंदरता देता है, उस पर सजावट होती है, और फिर वो क्या है? एक पॉट बन जाता है। मगर जब तक वो मिट्टी उसके हाथ में नहीं जाएगी, तब तक क्या है, वो ना उसका आकार बन सकता, ना उसमें कोई सुंदरता आ सकती है, ना वो पॉट बन सकता है, ना कोई बर्तन बन सकता है। हालेलुया। तो कहने का मतलब ये है कि आज क्या है, वो मिट्टी जो है वो आत्मसमर्पण कर रही है। मिट्टी क्या है, वो आत्मसमर्पण कर रही है परमेश्वर के हाथ में जाने के लिए, और तभी वो परमेश्वर के हाथ में गई, और क्या है, वो बर्तन बन पाई, एक अच्छा बर्तन बन पाई, एक सुंदर बर्तन बन पाई, एक अच्छा आकार मिल पाया उसे। ऐसे भाइयों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपके बीच में ये बात कहना चाहूँगा, परमेश्वर में अगुवाई कर रहा है कहने के लिए, हम मिट्टी हैं, और परमेश्वर क्या है? हमारा कुम्हार है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर को उस मिट्टी की तरह क्या है? आत्मसमर्पण कर रहे हैं परमेश्वर के हाथ में जाने के लिए। अपने जीवन को हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं, अपनी आत्मा को हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं परमेश्वर के हाथ में जाने के लिए। तो मैं बता रहा हूँ प्रियो भाइयों बहनों, परमेश्वर, हम बर्तन हैं, परमेश्वर कुमार है हमारा। हमें क्या देगा परमेश्वर? हमारी आत्मा को, हमारे जीवन को परमेश्वर क्या करेगा? एक सुंदर आकार देगा, और एक हमें सुंदर बर्तन बनाएगा, एक और उसमें रंग भी भरेगा। बर्तन जब बनाता है कुम्हार, तो पॉट जब बनाता है, वो आकार भी देता है, उसको सुंदरता भी देता है, उसमें रंग भी भरता है उस बर्तन में, जिससे वो अच्छा लगे। और परमेश्वर हमारे अंदर रंगों को भी भरेगा। हालेलुया। खुशी के रंगों को भरेगा परमेश्वर, हमारे जीवन के रंगों को भरेगा। हालेलुया। जैसे उदाहरण के तौर पे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे एक रोटी हो, जैसे एक आटा जब स्त्री गूंथती है, स्त्री जब आटा गूंथती है, और जब तक वो आटा उसके हाथ में नहीं जाएगा, तो रोटी नहीं बन पाएगी, वो गूंद नहीं पाएगा, क्योंकि उस आटे को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा उसके हाथ पे जाने के लिए, तभी वो रोटी बन पाएगी। ऐसे प्रियो भाइयों बहनों, मैं आज बताना आपको कुछ चाहूँगा, आज हमें भी क्या है, परमेश्वर को आज हम अपने जीवन को, हमें अपनी ज़िंदगी को, जीवन को, अपनी आत्मा को परमेश्वर के क्या है, परमेश्वर के हाथ में आत्मसमर्पण करने की ज़रूरत है। हालेलुया। जैसे 5 रोटी 2 मछली का किस्सा सुन सकते हैं। जब तक वो जब वो बालक के हाथ में थी, तो 5 रोटी 2 मछली थी। जैसे प्रभु यीशु मसीह के हाथ में आई, तो क्या है, वो मल्टीप्लाई हो गई, क्योंकि उस रोटी और मछली ने आत्मसमर्पण किया परमेश्वर के हाथ में जाने के लिए, और वो मल्टीप्लाई हो गई। तो प्रियो भाइयों, मैंने आज मैं बताना चाहता हूँ, अगर हम आज परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी, अपनी आत्मा को आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो मैं प्रिय भाइयों बहनों कहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी को एक सुंदर आकार मिलेगा उस बर्तन की तरह। हालेलुया। उसमें रंग भरे जाएंगे। हालेलुया। वो एक अच्छा पॉट बनेगा, बर्तन बनेगा। हालेलुया। और वो मल्टीप्लाई होंगे। हालेलुया। मतलब आशीषित होंगे। हालेलुया। उनके द्वारा
उनके घर में उनके जीवन के द्वारा आशीष बहेगी। हालेलुया। जैसे इब्राहिम के घराने के द्वारा क्या, इब्राहिम के द्वारा उसके घराने पे आशीष बही। हालेलुया। तो प्रियो भाइयों बहनों, आज हमें क्या है, आत्मसमर्पण करने की ज़रूरत है कि हम अपने जीवन को क्या करें, आत्मसमर्पण करें। हालेलुया। और प्रभु आपसे यही कहता है कि आप अपने आत्मा को और अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे दें। हालेलुया। अब प्रभु के हाथ में दे दें, आत्मसमर्पण कर दें, सिलेंडर कर दें अपने आप को। हालेलुया। पूरी तरीके से, और परमेश्वर आपको एक सुंदर आकार देगा। हालेलुया। आपकी ज़िंदगी में रंग खोप देगा। हालेलुया। आपको एक अच्छा बर्तन बनाएगा। हालेलुया। जिसमें आत्मिक धन भरे रहते हैं। हालेलुया। आत्मिक धन भरा रहता है, एक अच्छा पात्र बनाएगा आपको। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करता हूँ एक अच्छा आकार भी देगा आपको। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको छुआ होगा। हालेलुया। सारा आदर महिमा आप परमेश्वर को। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु, सब आंखें बंद कर लो। हालेलुया। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर खुदावन। प्रभु जी, आज परमेश्वर, आज संदेश के द्वारा परमेश्वर आपने इन्हें एक अच्छा आत्मिक बर्तन बनाया है प्रभु, एक अच्छा आकार दिया है इस बर्तनों में प्रभु जी। जो लोग सुन रहे हैं प्रभु जी, इन बर्तनों में प्रभु जी आपने एक अच्छा कलर दिया है, इन्हें एक अच्छा आकार दिया है, और एक इनके जीवनों में प्रभु जी आपने रंग को भरा है, क्योंकि इन्होंने खुदावन प्रभु जी आत्मसमर्पण करा है आपके हाथ में खुदावन प्रभु जी। और कोई चीज़ जब आपके हाथ में आती है तो खुदावन परमेश्वर वो प्रभु परिवर्तन हो जाती है। हालेलुया। वो मल्टीप्लाई हो जाती है। हालेलुया। वो सुंदर हो जाती है। हालेलुया। उसे ज़िंदगी का आकार मिल जाता है पिता, उसकी ज़िंदगी को आकार मिल जाता है। हालेलुया। आज इन्हें आकार मिला है प्रभु, आज इनकी ज़िंदगी में रंग भरे हैं, ये सुंदर हो गए प्रभु जी, क्योंकि ये आपके हाथ में समर्पण हो गए पिता परमेश्वर। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी, आप कुमार हैं, हम मिट्टी हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आइए लोग खुदावन प्रभु जी आपके हाथ में खुदावन प्रभु जी समर्पण हो गए, आपने आत्मा को समर्पण कर दिया खुदा, अपने जीवन को समर्पण कर दिया खुदा प्रभु। आज इन्हें छुए परमेश्वर वचन के द्वारा, सारा आदर अधिकार आपको देते हैं। इन सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आशीषित करता हूँ इस वचन के द्वारा, इन जीसस ने, यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। मैं विजन के द्वारा पिता परमेश्वर ने आपको छुआ हुआ, और पिता परमेश्वर ने आपसे बात की है, क्योंकि परमेश्वर हमारा कुम्हार है और आप उसकी मिट्टी हैं, और परमेश्वर आपको एक सुंदर आकार और आपकी ज़िंदगियों में कलर भरने जा रहा है पिता परमेश्वर प्रभु, और खुदावन पिता आपको एक अच्छा बर्तन बनाने जा रहा है खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। सब कुछ है मसीह की क्रिस्टल। आमीन।